अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सीब और आप देख रहे हैं टीम वन स्टूडियो न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के कप्तान की एक्स-जीएफ होने का दावा करती हैं। हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे सुनते हैं कि क्या टिटो पार्टियां लगा रही हैं। हाँ, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा। तो आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी बयान करें। आप जो स्टोरी कह रहे हैं सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस वाकई में मेरी सिर्फ जिस्मानी नहीं, मेरी माली नहीं, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करती है। इसमें सिर्फ बाबा आजम का हक है। मैंने अभी तक किसी को टच भी नहीं करने दिया। और सॉरी चलें, आप चुप करें, आप स्टोरी तो बयान करें। ये उस टाइम की बात है जब बाबा आजम अभी छोटा होता था। हम मोहल्ले में इकट्ठे रहते थे, साथ साथ हमारे घर थे। हम चीज लेने भी इकट्ठे जाते थे। पापा आजम के पास चीज लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं अपनी जेब में से अपने खर्चे उसको देती थी। पापा आजम ने कभी मेरे साथ मुझे 1 रुपए की चीज भी नहीं खिलाई। मैंने उसे बहुत कुछ खिलाया। आपका बाबर आजम से ताल्लुक कब से है? ये जब पापा आजम अभी क्रिकेट की दुनिया में नहीं आए थे, जब उनके माँ बाप ने भी उसके बारे में सोचा भी नहीं था, मैंने जब भी सोच लिया था कि मेरा इसका रिलेशनशिप होगा। अच्छा, मतलब बहुत गहरा ताल्लुक है आपका उससे। मैं भी आपको अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती, इतना गहरा ताल्लुक है। तब आपके पास पैसे कहाँ से आते थे जो आप बाबर आजम को भी खिलाती थी? मैं पार्लर का काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। नहीं, आप कह रही हैं कि मैं बहुत छोटी होती थी जब से ही है, तो तब भी आप पार्लर में काम करती थी? जब मेरे पापा मुझे 5 रुपए देते थे, 2 रुपए मैं रखती थी, 3 रुपए उसको देती थी। उसे अपने से ऊपर रखती थी? हमेशा मेरे ऊपर ही रहा वो। क्या? नहीं, मतलब कि हमेशा मेरे से, मैंने उसको अपने से 2 कदम आगे रखा है। कभी इसको छोटा फील नहीं कराया कि वो, मैंने उसको ये कहा कि आप मेरे से बड़े ही हैं। वो आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं? लगते तो छोटे हैं। बाबर आजम मुझसे तकरीबन 2.5 महीने बड़े हैं। आप बाबर आजम को क्या लेके देती रही हैं? उनको क्या नहीं देती रही है। बाबर आजम तुम्हें याद है कि तुमने मुझे खुद पहनाया था, मैंने जब का पहना हुआ है। ये भी वही है कि तुमने मुझे 5 रुपए का लेके दिया था जब हम जा रहे थे। कि आप जा किधर रहे थे? हम साथ फिरते थे हमेशा। उन्होंने मुझे जिस चीज़ की भी ख्वाहिश जाहिर की है, मैंने उनको उसी टाइम वो चीज़ ला कर दे दी। लेकिन बाबर आजम ने मुझे धोखा दे दिया। मैं अब क्या कर सकती हूँ, मुझे बताएं। मुझे जीने का हक नहीं है। आप ऐसे ना करें। मैं अब फिर मुझे मैं दे रही हूँ, बाबर आजम का हक है। अच्छा, सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था, माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप पिछले साल कहाँ थी? मैं इतने साल उनकी याद में थी। हमारी बात अभी भी होती थी, लेकिन अब अचानक आके कुछ दिन पहले जब उसकी सीरीज हुई है इधर पाकिस्तान में, तो उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको ये कहा है कि मैं अब दुनिया के सामने आपकी क्रिकेट लेकर आना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अब आवाम के सामने आपकी असल हकीकत पेश करूँगी। आपकी कभी उससे चैटिंग हुई और उन्होंने आपसे कहा कि मेरे बाबू ने थाना थाया या इस तरह की कोई भी बात आपकी? एक दफ़ा रात को मैं बैठी, उसका मैसेज आया, मुझे कहता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया। मैंने कहा मैंने खाना नहीं खाया, घर में वो भिंडी पकी हुई थी, मैं भिंडी खाती नहीं हूँ। तो उसने कहा जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। हमारा इतना गहरा रिलेशनशिप था और उस दिन हम दोनों भूखे रहे। क्या कर सकती हूँ मैं? आपकी और उनकी इकट्ठी कोई पिक है आपके पास? जी मेरे पास उनकी पिक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कहाँ से निकाल रही हैं? ये उधर से जहाँ से सब निकालते हैं। ये देखिए हम साथ बैठे हैं। ये नाजरीन, आपको पिक शो हो रही होगी आपकी स्क्रीन पे। ये तो एडिट की हुई पिक लग रही है। आप क्या देख रहे हैं? आप छोड़े, आप और कोई प्रश्न करें नेक्स्ट। आप कह रही हैं कि आपका रिलेशन इतनी देर चला, तो आपने किसी को बताया अपने घर वालों में? उसने बाबर आजम ने अपनी फैमिली को? मैंने उनके और हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताया हुआ है। इसके बारे में हमारे मेरे फ्रेंड्स को भी पता है, मेरी फ्रेंड्स को भी पता है, उसके फ्रेंड्स को भी पता है। आप अभी उनके फ्रेंड से बात कर सकते हैं, वो को बता देंगे कि हमारे चीज़ पता है, सबको पता है। आपकी बाबर आजम के दोस्त से बात होती है दीदी? जी उनके मैंने रात को ही उनके साथ बात की है। मेरी हर रात बात होती है उनके फ्रेंड के साथ। मतलब आप उसे धोखा दे रही हैं बाबर आजम को, उसके दोस्त के साथ लग रही हैं? वो तो मैं ये धोखा नहीं होता। आप नीचे वाले लेवल के इंसान है, आपको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है।
ऊपर वाले लेवल में ये सब। आगे आगे क्वेश्चन करने के लिए आपकी उनके दोस्त से कोई बाबू सोना वाली बात होती है? ये आप कैसी बातें पूछ रहे हैं? मेरी पर्सनल बातें हैं, तो ये- ऐसी बातें नहीं पूछते। तो ये बाबर आजम वाली भी तो पर्सनल बातें हैं, ये भी तो आप शेयर कर दी। मैं वो आप इसी में रहना जो मैं बात करने आई हूँ। आपने अदालत से रिज्यू किया? पहले मैं अपना केस अवाम के सामने लेकर आई हूँ कि अवाम मेरी हेल्प करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुझे ऊपर लेके जाएं ताकि मेरा केस अदालत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है और दूसरे अवाम से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सब कुछ फेम के लिए किया? मैंने फेम लेकर क्या करना है? मुझे फेम लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपकी टिकटॉक अकाउंट है? जी, लेकिन उस पर मेरी सिर्फ 2 वीडियो हैं। हमने आपकी टिकटॉक चेक की है, उस पर तो तकरीबन 20 वीडियोज हैं। वो आपको गलत फहमी हुई होगी है। वो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने ऐसे इसलिए करना होता तो मैंने इसलिए तो नहीं किया। आपके फॉलोअर्स कितने हैं? फॉलोअर्स कभी ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। कितने? थोड़े से हैं अभी, मतलब से ज़्यादा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ये सब कुछ किया? कौन लड़की चाहेगी कि वो अपनी इज्जत नीलाम करके सोशल मीडिया पे वायरल हो? बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसे कर रही हैं। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, आप टिकटॉक पे हैं तो। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सवालों के जवाब आप नहीं दे रही हैं, आप चेहरा नीचे कर लेती हैं या बात स्किप कर देती हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैंने आगे भी किधर जाना है प्लीज। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपने बाबर आजम पे कितना पैसे खर्चे हैं? मैंने बाबर आजम पे तकरीबन करोड़ों रुपए मैं खर्च कर चुकी हूँ। मतलब आप काम क्या करती हैं? मैं पार्लर में काम करती हूँ। आपका पार्लर है? पार्लर में मैं नौकरी करती हूँ। तो आप पार्लर से इतना कमा लेती हैं? आपने करोड़ों रुपया बाबर आजम पे खर्च दिया। जी मुझे आगे जाने का टाइम हो रहा है तो मैं वो जा रही हूँ। अच्छा बात तो सुने, मैं बात जा सुने। रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा ये शो छोड़ के बीच में चली गई हैं, ये मजीद ऐसे कई शो और छोड़ के चली गई हैं जिससे शो होता है कि ये झूठ बोल रही हैं, ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद सीफ को इजाज़त दे और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।